ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे कौन से कार्य यज्ञ के समान हो जाते हैं। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वेद ने कहा है कि तुम्हारे कर्म हवन बन जाए। वेद वाणी है, स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्य त्वमेश वसुस्त्रम कामधु। अर्थात प्रजापति ने जब सृष्टि की रचना की, कल्प की रचना की, तब उन्होंने एक यज्ञ किया और प्रजा से कहा कि इस यज्ञ के द्वारा ही तुम आगे बढ़ सकते हो, ऊंचे उठ सकते हो तथा अपने उच्च कामनाएं पूरी कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए यज्ञ करना सीखो। यज्ञ ही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ ही तुम्हारा कर्म बन जाए तो फिर यज्ञ ही तुम्हारा कल्याण करेगा। मतलब अपने कर्म को यज्ञ बना लेना एक महान पुरुषार्थ है। आप थोड़ा विचार कीजिए कि कर्म यज्ञ कैसे बनता है। हमारे देश में ऋषि और मुनि यज्ञ व याग करने वाले उच्च श्रेणी के दिव्यात्मा लोग थे। हवन का धुआं अंतरिक्ष में और संपूर्ण वातावरण में उड़ता रहता था। यज्ञ याग हमारे देश में बहुत होते थे। उसकी बड़ी सुंदर परंपरा थी। अब यह विचार कीजिए कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि प्रजापति ने जब संसार की रचना की, दुनिया को सही ढंग से चलाने के लिए जरूरी नियम और कानून दिए। उन्होंने यज्ञ के द्वारा ही संसार की रचना की और सारी प्रजा के लिए एक अमूल्य और शाश्वत सौगात के रूप में यज्ञ मानव समाज को सौंपा। उन्होंने कहा कि यज्ञ करते हुए अपना कल्याण करो, अपने हर कर्म को यज्ञ बनाओ। देखिए, यहाँ पे समझना जरूरी है, तुम्हारा कर्म यज्ञ बन जाए, तुम एक सफल याज्ञिक बन जाओ। यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। व्यक्ति जब भी हवन करता है तो उसकी सुगंध को समेटकर अपने ही घर में कैद नहीं रखता। आहुति देते समय ही वह घोषणा पूर्वक कहता है, ओम अग्ने स्वाहा। अर्थात पवित्र अग्निदेव के लिए मैं आहुति देता हूँ। बात यही पूरी नहीं हुई। ऋषि ने आगे कहा है, इदम आग्ने इदम नमम। इसका अर्थ हुआ कि आहुति अग्नि के लिए समर्पित है, मेरे लिए नहीं। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापत्य स्वाहा यदि विभिन्न देवताओं को समर्पित आहुतियों के साथ में इदम नन मम अवश्य कहा गया है। इसमें बड़ी सुचिता पूर्वक ढंग से वो आत्मीय भाव से यह जरूर कहा गया है कि आहुति शक्ति के लिए है, इसमें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो परोपकार के लिए किया गया जो भी कर्म होता है वह जन कल्याण के लिए होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए होता है। यज्ञ की समस्त प्रक्रिया चर अचर जीव जंतु एवं प्राणी मात्र सभी को समर्पित होती है। अंत में पुनः यह कहना चाहूंगा कि सभी लोगों के कल्याण के लिए जो भी कर्म हम कर रहे हैं वह सब के सब यज्ञ है। सेवा यज्ञ है, पीड़ा निवारणकारी यज्ञ है, रक्तदान यज्ञ है, शुद्ध हवा और जल की व्यवस्था के लिए वृक्षारोपण एक यज्ञ है, विद्यादान एक महान यज्ञ है, पतनोन्मुख सोच को ऊंचा उठाकर किया गया पतन निवारण का कार्य एक उत्तम कोटि का यज्ञ है। तो सर्वथा लोक कल्याण के लिए किया गया कोई भी महान कार्य जिसमें आपका कोई निहित स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, विशुद्ध रूप से सर्वोच्च यज्ञ है। आप सीखो, पेड़ पौधे से सीखो, वृक्ष वनस्पतियों से सीखो, जो प्राणी मात्र को विशुद्ध प्राणवायु देकर सदैव यज्ञ करते रहते हैं। तेजो में सूर्य देव का यज्ञ, बादलों का यज्ञ, माँ का यज्ञ, पिता का यज्ञ, गुरु के सतत चल रहा यज्ञ कोई कैसे भूल सकता है। केवल यज्ञ करने का कार्य भगवान ने हमें दिया हुआ है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण के कथन को ब्रह्म वाक्य मानकर हम सबको उत्तम कार्य अर्थात यज्ञ करना चाहिए और इस पुण्य कार्य में बाधक हर तत्व को बलपूर्वक एक किनारे कर देना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।
धन्यवाद।